हेलो गाइस। अब हम बात करेंगे माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, माइलो प्रोलिफरेटिव। सबसे पहले माइलो माइलो मतलब माइलोइड सेल, मतलब बोन मैरो से रिलेटेड हो गया। प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव मतलब प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेट कराना है। तो टायरोसिन काइनेज क्या करता है? सेल का मतलब सेल नंबर बढ़ा देता है, से मतलब मल्टीप्लिकेशन बढ़ा देता है। तो उसके कारण टायरोसिन काइनेज बढ़ाना होगा। जब भी प्रोलिफरेशन का बात आएगा टायरोसिन काइनेज बढ़ाना होगा। तो टायरोसिन काइनेज इनक्रीज, सेल नंबर इंक्रीज। तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इंक्रीज, सेल नंबर इंक्रीज। यूजुअली वन टाइप, मतलब कभी भी होगा तो किसी एक ही टाइप का होगा। और मतलब कोई एक ज़्यादा होगा, बाकी सब रिलेटिवली कम होगा। या तो आरबीसी बढ़ा तो सिर्फ आरबीसी बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है। माइलोफिब्रिस माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस मतलब बोन मैरो का फाइब्रोसिस। और स्पेंट फेज का मतलब भी ऐसा ही कुछ होता है, माइलोफाइब्रोसिस टाइप का ही। उसमें बोन मैरो बहुत ज़्यादा सेल जल्दी जल्दी बनाने लगता है, स्पेंट करने लगता है अपना एनर्जी। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस, एक्स्ट्रा मेडुलरी बाहर में भी हीमेटोपोइसिस होने लगता है। ठीक है। एडिशनल म्यूटेशन अगर हुआ तो एक्यूट ल्यूकेमिया हो जाएगा। ये सब बेसिक है, आपको मेन याद रखना है कि टायरोसिन काइनेज का एक्टिविटी बढ़ जाता है, माइलोफाइब्रोसिस हो जाता है। नाम ही है माइलो प्रोलिफरेटिव, तो क्या होगा? माइलो फाइब्रोसिस होगा। प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा तो फाइब्रोसिस हो जाएगा। जनरली यही होता है। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 4 हैं। CML आपने पढ़ लिया। पॉलीसाइथेमिया वेरा इसमें पढ़ना है, इसमें WBC, इसमें RBC और दोनों में प्लेटलेट। ठीक है। तो सबसे पहले पॉलीसाइथेमिया वेरा, पॉलीसाइथेमिया वेरा। सबसे पहले पॉलीसाइथेमिया वेरा वर्ड सुनते ही आपको याद होना चाहिए P एंड V। ठीक है। P4 हो गया फिनाइल एलानिन और V4 हो गया वेलिन। तो फिनाइल एलानिन सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन। ठीक है। नहीं सॉरी, वेलिन सब्स्टिट्यूटेड बाय फिनाइल एलानिन। वेलिन सब्स्टिट्यूटेड बाय, वेलिन के जगह आ जाता है क्या? फिनाइल एलानिन। वेलिन मतलब वेलिन बाद में है तो वेलिन के जगह पे आएगा फिनाइल एलानिन। ठीक है। और पोजीशन 617 याद रखना चाहो तो रखो। और देखो ये वेरा है, वेरा वेरा आप मतलब समझो कोई कोई लड़की है, मॉडर्न नाम है वेरा। वेरा कोई इस हॉलीवुड मूवी टाइप का नाम समझो इसको। तो वेरा इसे पसंद है जैक, वेरा को जैक पसंद है। मतलब वेरा जैक की गर्लफ्रेंड है इस टाइप से, या वेरा का बॉयफ्रेंड जैक है, इस टाइप से आप याद रखो इसको। तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज आरबीसी, आरबीसी बहुत बढ़ता है, डब्ल्यूबीसी थोड़ा सा, प्लेटलेट थोड़ा सा। तो इसमें डब्ल्यूबीसी जो बढ़ता है वो मैच्योर्ड वाला बढ़ता है। ठीक है ना, मतलब ठीक है। आगे इसका देखना है लैब स्कोर में। तो क्लिनिकल फीचर हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब ऑफ कोर्स ये बात है, आरबीसी इंक्रीज हो रहा है, आरबीसी बढ़ रहा है तो क्या होगा? ब्लड में जगह ऑक्यूपाई करेगा, बहुत सारे आरबीसी हो रहे हैं और वही बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी भी हाई होगा। विस्कोसिटी हाई होने का मतलब क्या है? कि ब्लड फ्लो में थोड़ा मतलब स्लो हो जाएगा, तो कहीं भी ब्लड जाने में दिक्कत होगा। तो अब उसी का सारा ये सब ये वही है, हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, दिमाग में ब्लड फ्लो नहीं करेगा सही से तो हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, और विजुअल कॉर्टेक्स तक नहीं गया तो विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वेरा का जो बॉयफ्रेंड है जैक, वेरा का बॉयफ्रेंड जैक, उसके कारण उसको सर में दर्द है, डिजीनेस है और विजुअल डिस्टरबेंस हो गया है, ठीक से ब्लड नहीं जा रहा है। लेकिन आप बस इस तरह से याद रख सकते हो कि ये क्या है? पॉलीसाइथेमिया वेरा क्या है? जैक 2 टायरोसिन काइनेज के कारण बढ़ रहा है तो अब आरबीसी बढ़ रहा है, आरबीसी बढ़ रहा है तो ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो स्लो होगा तो ये सब बीमारी दिमाग में आएगा, न्यूरोलॉजिकल बात होगा। तो दिमाग को ब्लड ठीक से नहीं पहुंचाता, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन में इस्चीमिया होगा, साइनोसिस होगा, ब्लड कहीं नहीं पहुंच पाएगा तो इस्चीमिया साइनोसिस तो होगा ही, ऑफकोर्स सी बात है, पहले ही मैंने बता दिया कि ब्लड पहुंच नहीं पा रहा। तो वेनस थ्रोम्बोसिस इंक्रीज, तो हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा एंड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। तो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस भी होगा, मतलब आर्टेरियल वेनस थ्रोम्बोसिस दोनों होगा। थ्रोम्बोसिस होगा, ब्लड स्लो स्लो जा रहा है। अब प्लेटलेट भी होगा तो प्लेटलेट डिसफंक्शनल,
प्लेटलेट बढ़ तो रहा है लेकिन डिसफंक्शनल, और मतलब सही से नहीं बढ़ रहा, और जो मतलब मैच्योर प्लेटलेट होता है वो नहीं बढ़ रहा, तो ब्लीडिंग होगा। मतलब और ये अच्छा वाला प्लेटलेट रहता तभी ना ब्लीडिंग कम करता, लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग होगा जब अच्छा वाला प्लेटलेट की कमी है। और WBC बढ़ा, नियरली मैच्योर, मैच्योर वाला बढ़ा तो इसमें फ़ायदा है, मतलब इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब WBC बढ़ा और न्यूट्रोफिल बैसोफिल दोनों बढ़ा, न्यूट्रोफिल बैसोफिल बढ़ा तो लैब स्कोर बढ़ गया। लैब स्कोर बढ़ा क्यों? मैच्योर वाला बढ़ा। ऑल माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर एक्सेप्ट CML को छोड़ दे तो लैब स्कोर घटता है, बाकी सब में मतलब सब में लैब स्कोर बढ़ता है CML में, क्योंकि मैच्योर वाला नहीं बढ़ता, उसमें WBC कहीं वो हो जाता है। WBC ही मतलब टायरोसिन काइनेज इसी पे अटैक करता है, इसी के मतलब टायरोसिन काइनेज के कारण WBC का ही इंक्रीमेंट होता है। तो WBC मैच्योर वाले नहीं बनते, जल्दी जल्दी बन जाते हैं, इसलिए बाकी सब में लैब स्कोर बढ़ेगा लेकिन CML में लैब स्कोर घटेगा। इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी था ल्यूकोमाइड रिएक्शन ल्यूकोमॉइड रिएक्शन के साथ। आपको याद होगा उसमें लिकोमॉइड में लिकोमॉइड और CML में बहुत सिमिलैरिटी है, बस लैब स्कोर का अंतर हो जाता है। तो बैसोफिल भी बढ़ रहा है तो हिस्टामिन बढ़ा, और बैसोफिल बढ़ने के कारण प्रूराइटिस फ्लशिंग, मतलब हिस्टामिन बढ़ने का पेप्टिक अल्सर ये सब होगा, बेसिक है। अब डायग्नोसिस में क्या होगा? JAK2 का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, और HB ज़्यादा है तो उससे ही पता लग जाएगा। तो जैसे EPO है, इरिथ्रोपोइटिन है, तो वो RBC को इंक्रीज़ करेगा, RBC HB बढ़ाते जाएगा। यहाँ पे तो इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सारा यूज हो जाएगा तो HB इसको मना कर देगा, ठीक है। अब ये सीरम में EPO कम हो जाएगा। अब एक कंपेयर दिखाया है, तो बहुत बेसिक सा है। डिहाइड्रेशन में सब चीज़ नॉर्मल, RBC मतलब पहले डिहाइड्रेट करने के बाद उसके बाद का सब बात है। पॉलीसाइथेमिया वेरा में RBC बढ़ रहा है, पहले ही बताया गया। एरिथ्रोपोइटिन घट रहा है, ये भी बता दिया गया यहाँ पे। और ऐसे ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ कोर्स नॉर्मल रहेगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन से कोई मतलब नहीं है इसको, ऑक्सीजन जितना आ रहा है HB उतना ही कैरी कर रहा है, ठीक है ना। HB नॉर्मल है, HB में कोई दिक्कत नहीं है। और COPD या हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि RBC मास थोड़ा तो बढ़ता है, RBC मतलब पॉलीसाइथेमिया वेरा जितना नहीं बढ़ता। एरिथ्रोपोइटिन भी बढ़ेगा, यहाँ एरिथ्रोपोइटिन के कारण ही RBC मास बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ टायरोसिन काइनेज का कारण नहीं रहता है, यहाँ बस एरिथ्रोपोइटिन के कारण RBC मास बढ़ जाता है। तो और ऑक्सीजन सेचुरेशन हाई एल्टीट्यूड पे ऑफकोर्स कम रहता है, कॉमन सेंस है। इक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन अब वो सब उतना मतलब नहीं है। पॉलीसाइथेमिया वेरा एक्यूट ल्यूकेमिया भी कॉज करता है, पहले ऊपर ही बताया। तो इसका ठीक करना है इसको, तो कैसे होगा? फ्लेबोटोमी मतलब वो क्या पंक्चर, ब्लड वेसल पंक्चर करके ब्लड को निकाल के ठीक करने का, या फिर ड्रग दे दो हाइड्रोक्सी यूरिया एनग्रेलाइड, ठीक है। अब इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया नेक्स्ट पार्ट में इसी के। थैंक यू।